हेलो दोस्तों, डेली हिंदी प्रैक्टिस सेट 37 प्रश्नों का फुल डिटेल्ड सोल्यूशन आपको देखने को मिल जाता है इस चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टोटल 19 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं और आज का जो है 20वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया? तो त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सर्वश्रेष्ठ सम्मान जो सलाहकार सम्मान है यह 1989-90 में प्रदान किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो जो सलाहकार सम्मान है सबसे पहले किनको प्रदान किया गया? तो इसमें जो है 5 लाख रुपए जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो हिंदी अकादमी के द्वारा। ठीक है, और इसमें जो है सबसे पहला जो पुरस्कार प्रदान किया गया था 1986-87 में प्रदान किया गया था। किनको? तो रामविलास शर्मा जी को प्रदान किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें निम्नलिखित में से जो है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? देखिए नमक जो होता है, नमक होता है, भात होता है, ठीक है, पनीर होता है, और यहाँ पर जो है लौंग होती है, लौंग होती है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। अन्य स्त्रीलिंग शब्द की बात करते हैं, वाहिनी, दुधारू पशु आदि। ठीक है, और यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक शब्द जो नमक है, पुरुषवाचक जो है शब्द है जो नमक है, भात तद्भव शब्द है, और यहाँ पर पनीर शब्द जो है पुरुषवाचक विदेशज शब्द भी है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मनोज होता है, अनंग होता है, मनमथ होता है, लेकिन जो निलय है ना यह नहीं होता है कामदेव का पर्यायवाची शब्द। निलय शब्द जो है कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कामदेव के जो पर्यायवाची शब्द हैं मनोज, अनंग, मनमय है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किस वाक्य में आकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? आकर्मक क्रिया जहाँ पर जो है किसी प्रकार का जो है दूसरा पार्ट ना शामिल हो वहाँ आकर्मक क्रिया होती है। यहाँ देखिए, मैं पाता हूँ तो पाता मैं हूँ, देखा जाए तो कोई चीज़ पाई गई है। ठीक है, एक मनुष्य है उसके साथ कोई अन्य चीज़ भी है। उसने खाई तो कुछ न कुछ खाया है, तो किसी ने खाया है। उसने पीटा तो किसी से पीटा होगा। ठीक है, और यहाँ किसी को पीटा होगा, किसी से पीटा होगा। लेकिन मैं सोता हूँ तो यहाँ पर लेट गया, सो गया, इसमें कोई क्रिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण नहीं है। सच्ची बात एक अच्छी बात है, ये गुण होता है। गोल आँखें यह भी एक गुण है। गुलाबी रंग यह भी एक गुण है। ठीक है, मनो अनाज, ठीक है, मनो अनाज यह जो है कोई भी विशेषण नहीं है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द है कौन सा? तो देखिए यहाँ पर गिलहरी होती है, ठीक है, कोयल बोलती है, मक्खी चलती है, दौड़ती है, उड़ती है, भिनभिनाती है, लेकिन जो खटमल है ना चलता है, चलता है, ठीक है, होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। जो खटमल है यह एक पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? तो सैयद इंसानिल्लाह खां जो हैं यह रानी केतकी की कहानी के जो हैं लेखक हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। भाषा योग वशिष्ठ जो है राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। प्रेम सागर लल्लूलाल की है, और नासिक व्याख्यान जो है यह सदल मिश्र की रचना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से जो है सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, यहाँ ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है करण कारक कहते हैं। करण कारक कहते हैं। करण की पहचान क्या है? से द्वारा, ठीक है, या के द्वारा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। कर्म को यहाँ पर देखिए कि जो कारक हैं वह कितने प्रकार के हैं? तो 8 प्रकार के हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण में पर, ठीक है, और संबोधन में हे अरे ओ। चलिए अगला प्रश्न है, माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है?
तो माँ की बहन सब संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द जो है वह मौसी है। यहाँ ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए माँ की देवरानी जो है चाची, माँ की सास जो है दादी, माँ की माँ जो है नानी कहलाएगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है समुदाय वाचक विशेषण कौन सा है? समुदाय वाचक, तो यहाँ पर जो है आपका चारों, ठीक है, चारों जो है वह समुदायवाचक विशेषण को संदर्भित कर रहा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। यहाँ पर देखिए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान की जो है सही विकल्प चुनकर भरना है। तिरंगा भारत का जो है राष्ट्रीय क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट है कि तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न इनमें से जो है कौन सा मल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? माल गोदाम होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है माल के लिए गोदाम, यहाँ ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। माल के लिए गोदाम जो है आपका समास विग्रह करेक्ट हो जाता है, और इसमें जो है तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है लोकोक्ति और उनके सही अर्थ के जोड़े को पहचान कर बताना है। तो यहाँ पर कूट भाषा में दिया गया है, तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका जो अर्थ होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति, यानी कि पहले का बी तो किस में है? तो ऑप्शन जो सी है वह आपका करेक्ट हो जाता है। किसी यानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका अर्थ होता है कि अपनी सफलता पर जो है खींचना। ठीक, का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी कि जो है समय के बाद सहायता मिलना। ठीक, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, यहाँ पर आय के अनुसार जो है खर्च करना। चलिए नेक्स्ट है कि हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि क्या है? तो पहले प्रश्न में ही मिल गया था 5 लाख रुपए, तो यहाँ ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। यह सर्वप्रथम डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को दिया गया था, जो सलाहकार सम्मान है 2016-17 में प्रोफेसर मैनेजर पांडे को जो है यह मिला है, और 2018-19 में विश्वनाथ त्रिपाठी जी को मिला है क्या? जो सलाहकार सम्मान है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात में जो है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? तो उसको जो है अतिशयोक्ति कहते हैं। अतिशयोक्ति एक अलंकार भी होता है, जहाँ पर बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है वहाँ अतिशयोक्ति होती है। नेक्स्ट देखिए निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना जो है स्वामी वल्लभाचार्य जी ने की थी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। रामानुजाचार्य ने जो है विशिष्ट द्वैतवाद की, विट्ठलनाथ ने जो है अष्टछाप की, सूरदास ने सगुण कृष्ण भक्ति शाखा की, और वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य की पहचान कीजिए, वह देर तक सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है, ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि गद्यांश है, और इसमें 19 से लेकर प्रश्न संख्या 23 तक जो है उत्तर देना है। इस गद्यांश को जो है आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक, चलिए हम अपने प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए यह गद्यांश है। यहाँ पर देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से जो है कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता है? तो वह जो है अर्नॉल्ड हैं। कौन है? अर्नॉल्ड जो हैं कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय भाषा में लिंग विशेष आरंभ होती है, किससे प्रारंभ होती है? तो पाणिनि से। ठीक है, किससे? तो पाणिनि से। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जो है विद्वान भारोपीय भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आ ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ब्रुगमैन ने ऐसा माना है। ठीक, नेक्स्ट है कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है? तो जो ब्लूमफील्ड हैं यह भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार क्या है? तो अर्थ है। क्या है? तो अर्थ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रस से भरा विग्रह का सामासिक पद इनमें से जो है कौन सा है? रस से भरा यानी कि रस भरा, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो है कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोई आया था, वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? कोई आया था, तो यहाँ पर अनिश्चित है यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में जो है निर्देशित है, क्या निर्देशित किया गया है? कि विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 210 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या है? तो बरसता रहता है, बरसता रहता है, यह निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, बरसता रहता है। ठीक है, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, बरसता रहता है। क्रिया रचना के आधार पर दो प्रकार के सकर्मक अकर्मक दो क्रियाएं होती हैं। प्रयोग के आधार पर 5 प्रकार के, जिनमें सहायक, पूर्वकालिक, नाम बोध का द्विकर्मक संयुक्त क्रिया कार्यक जो है क्रिया होती है, क्रियार्थक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सन 1968 में जो है पंत जी को, सुमित्रा नंदन पंत जी को जो है चिदम्बरा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कला और बूढ़ा चांद के लिए जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, किनको? सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक है। और 1972 में, कब? 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था उर्वशी रचना के लिए। और 1982 में, ठीक है, 1982 में जो है महादेव वर्मा जी को क्या दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था यामा रचना के लिए। और 1978 में जो है अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। तो यहाँ पर निराला जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, अज्ञेय जी को मिला है कितनी नाव में कितनी बार के लिए, वह भी 1978 में, ना कि 1948 में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनना है। माँ ने बाजार से क्या खरीदा? तो यहाँ पर जो है बहुत कुछ खरीदा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। यहाँ पर देखिए अनावश्यक परसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटना है। वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा, वह छत से नीचे गिर पड़ा, यह होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है, वह छत से नीचे गिर पड़ा, यह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नंददास इनमें से जो है किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो नंददास जो हैं रसमंजरी के लेखक हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। भाव विलास जो है किसकी है? तो देव की है। ललित ललाम जो है मतिराम की है। छत्रसाल दशक भूषण जी की रचना है। नेक्स्ट देखिए कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना जो है कब हुई थी? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना वह 1960 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? नरोत्तम दास की जो रचना है वह सुदामा चरित है। कौन सी है? तो सुदामा चरित की रचना नरोत्तम दास ने की है। ठीक। यहाँ पर जानकी मंगल रचना किसकी है? तो तुलसीदास जी की है। रुक्मणी मंगल जो है किसकी है? तो नंददास की है। और हनुमाष्टक जो है यह किसकी है? तो आदि कवि हृदय राम की है। अगला प्रश्न है कि बहुवचन शब्द कौन सा है? तो डिबिया, हीरा, प्याला यह बहुवचन नहीं है, जबकि जो समाचार है यह एक बहुवचन शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर लोकोक्ति और उनके सही अर्थ को मैचिंग करना है। तो देखिए कोड भाषा में दिया गया है। तो पंखों का कहा सिर माथे, पंचों का कहा सिर माथे, तो यहाँ पर जो है फैसला मानना। चलिए, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं यानी कि सहायता करने वाले पर रौब जमाना। सहज पके सो मीठा होए यानी कि समय पर ही काम पूरा होता है। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधिले यानी कि बीती बातें भूलकर भविष्य की सोचें। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर है कि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो कुंवर नारायण को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में प्रदान किया गया था। ठीक है। इन्हें जो है नई कविता आंदोलन का सशक्त हस्ताक्षर कहा जाता है। किनको? कुंवर नारायण को। ये
तीसरे सप्तक जो कि 1951 में हुआ था। तीसरे सप्तक के जो हैं प्रमुख कवियों में सुमार रहे हैं जो कुंवर नारायण सिंह रहे हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से जो है आए खाली स्थान को सही शब्द लगा के भरना है। उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ, ठीक है, उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते हैं, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। यह ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। तो यह जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट था डेली सुबह 7 बजे कंप्लीट हो जाता है। और यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।